श्रीकांत त्यागी की बात कर रहे हैं आप, उसकी श्रीकांत चेहरा, मैं कह रहा अब हर आदमी श्रीकांत और वो भी त्यागी है इस समाज में। और आने वाले हर चुनाव में, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, त्यागी समाज अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा। इन्हें सत्ता से आप देख लेना, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हम जितने भी यहाँ एमपी हैं या सांसद हैं और आपके मंत्री भी हैं, इनके पीछे अगर त्यागी समाज के अगर हम असली परशुराम वंशज हैं तो इनके पीछे पूर्व लिखवाने का काम हम लोग करेंगे, ये तय कर चुका है हमारा समाज। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और खतौली विधानसभा सीट पर रालोद सपा गठबंधन से मदन भैया उम्मीदवार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी चुनावी मैदान में है। खास बात यह है कि जो त्यागी समाज है, भाजपा का परंपरागत वोट माना जाता था, भाजपा के प्रति त्यागी मतदाताओं का झुकाव हमेशा रहा है, लेकिन इस बार खतौली विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें त्यागी मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। मुद्दा श्रीकांत त्यागी वाला है, जिसको लेकर नाराज हैं। तो हमारे साथ त्यागी समाज के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं दीपक त्यागी, तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का मामला ये देख रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है नेताजी। आपका भी स्वागत है। तो किस तरह से देख रहे हैं खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव का? खतौली विधानसभा उपचुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमेशा त्यागी समाज लामबंद रहा, बड़ी संख्या में मतदाता त्यागी समाज के पक्ष में वोट करते आए हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं नाराजगी है, विरोध किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। तो किस तरह से देखते हैं, क्यों नाराजगी है? नाराजगी है 99% वोट लेने के बाद में सबसे ज़्यादा अपमान त्यागी समाज का। जितना उत्पीड़न इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है इतना कभी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ गलतियां रही हैं हमारे समाज से, बिना सोचे समझे, बिना हमारे कोई स्वाभिमानी लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, हमने कभी उनसे कोई आरक्षण की मांग नहीं की, कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन हमारी बहन बेटियों का अपमान करना, उत्पीड़न करना और हमारे भाई को जो है गाली गलौज के मामले में जो है आप गैंगस्टर लगा के जेल भेजेंगे और 25,000 का इनामी बढ़ाओगे, तो ये चीज़ अब तानाशाही, हिटलरशाही अब बिल्कुल नहीं चलेगी। त्यागी समाज इसका जवाब देने के लिए तैयार है। श्रीकांत त्यागी समेत त्यागी समाज के बड़े बड़े नेता गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, तो कितना असर जमीनी स्तर पर आप देख रहे हैं इसका? आप जाकर जो है सर्वे कर सकते हैं हमारे गांव का, जितने भी त्यागी समाज के हमारे 5 गांव पड़ते हैं, 5 के 5 गांवों में। और एक ये युवा क्रांति है। युवा क्रांति का मतलब आप ये समझ लो, इस मसाल को जो उन्होंने जलाई है हम इसे बुझने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे समाज का युवा ही इतना उत्साहित रहा करता था भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। वे लोग हमें भी कहते थे भैया आप इस पार्टी को छोड़ दो और इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और चुनाव लड़ो। क्या केवल श्रीकांत त्यागी इतना बड़ा चेहरा है त्यागी समाज में कि उनके उत्पीड़न से भारतीय जनता पार्टी से त्यागी समाज अलग हो जाएगा? चेहरा ना कोई श्रीकांत त्यागी है, ना कोई बोबी त्यागी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब समाज जागता है उसका कोई ना कोई गंगा को आना था, भगीरथ का नाम होना था। इस आंदोलन को चलाते हुए इसकी मेन जो सोशल मीडिया पर भूमिका हमने निभाई थी, उससे पूरे समाज को जागा और लगातार उत्पीड़न। उसके बाद भी आप एक कांड और बताऊंगा, आप ही तो श्रीकांत वाली की बात कर रहे हैं। एक खजूरी में घटना घटी, हालांकि वो जैसे भी हुआ है उसमें उसके फादर जो लड़के के थे, अब मैं और उस बात को भी छोड़ते हुए उसे वहाँ ले जाने का काम किया। सतबीर त्यागी जी हमारे पूर्व विधायक हैं, उसे बका के लेके कि आपको योगी से मिलवाऊंगे। योगी जी ने साफ मना कर दी, मुझे नहीं मिलना। तो भाई ये हमारी वोट लेने के लिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी है क्या? हमारी सुरक्षा ये हिंदू मुसलमान के नाम पर सबसे ज़्यादा बात करते हैं। अब अगर कोई मामला था इस चीज़ के लिए हमारा ही समाज रह गया क्या कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करते रहेंगे? हम तो सामाजिक सौहार्द वाले लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। जब हमें कहीं भी कोई इंसाफ, योगी जी आए थे, हमारी बहन अन्नू त्यागी धरना चालू हो गया था, वहाँ बैठे हुए थे, मुश्किल से 100 कदम पे योगी जी वहाँ मीटिंग ले रहे थे। सिर्फ यही चल रही थी कि हम राजनीति नहीं करना चाहते इसमें,
हमारा यही था कि इसे न्याय मिल जाए, इसके परिवार को न्याय मिल जाए, अकेली उससे ही मिल ले। लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी ने, खुद योगी जी ने हमारे समाज को नकार दिया, उन्होंने मिलना बिल्कुल साफ मना कर दिया। चलो ये तो त्यागी समाज की नाराजगी की बात हुई, लेकिन खतौली विधानसभा सीट से जो आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको लेकर भी बाहुबली और अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो भाई, यहाँ तो ये जिला मुजफ्फरनगर है और क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। बाहुबली उसका मानना जा जिसके पीछे पब्लिक हो, जनता का सेवक हो, वो बाहुबली है। तो उसे अगर वे कह रहे तो अच्छी बात है। हमारा कैंडिडेट ऐसा है, उसमें ऐसे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है, जिसे बाहुबली बोला जा रहा। उसके पीछे पब्लिक भी है, वो लोगों की, जनता की, गरीबों की हमदर्दी में जो खड़ा होगा वो बाहुबली है। जो सर समाज को साथ लेकर चलेगा वो बाहुबली है। बाहुबली के कितने अर्थ निकाल लो, कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं आप, लेकिन मेरे मायने में तो बाहुबली का अर्थ यह है। 9 महीने पहले जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, मुजफ्फरनगर जनपद की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। 2 विधानसभा सीट थी जिनमें खतौली भी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। लगभग 17,000 वोट से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो उस मार्जिन को आप 9 महीने बाद कैसे कम कर पाएंगे? जनता महंगाई को भी देख रही। ये सब मुद्दे तो 9 महीने पहले भी थे। 9 महीने पहले थे, वो कुछ सरकार हमारी बननी थी, मुझे इसमें कहने में कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से बेईमानी हुई है, हम लोगों की वोट कटवाई गई, हमारी एक विधानसभा में हमारे मुस्लिम वोटरों की और अन्य जो समाज का जो वोटर था उसे चिन्हित कर गए हमारी वोटों को। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा उसके बारे में, और वो आपके चुनाव आयुक्त ने उनसे जवाब भी मांगा, वो जवाब भी देंगे, उसकी भी तैयारी है। और आप अंतर को कम करने की बात कर रहे हैं ना, तो अंतर तो सबसे बड़ा अंतर हमारा ही मान लो 5,000 वोट, तो 6,000 वोट तो हमारी है। 6 को पूरा करने के लिए 12,000 तो चाहिए। और ऐसे ही ये जो विधायक है, यहाँ से जो विधायक थे, विधायक महोदय ने किसी का सम्मान नहीं करा यहाँ क्षेत्र की जनता का। वो ठीक है, जो भी हुआ उस समय लोगों ने योगी जी के नाम पे वोट दी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दी, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण हुआ चुनाव में। उसका नतीजा खतौली विधानसभा ही तो रही। बाकी आप यहाँ और विधानसभा का भी तो देखो ना कि भाई हम 4 विधानसभा कितने अंतर से जीते। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आप 4 विधानसभा सीटों पर जीते। तो ये भी तो चीज़ है ना, वहाँ भी तो जनता ने ही वोट करी। लेकिन ठीक है, कहीं वोटों का समीकरण अलग है, हर सीट का अलग है। जो हमारा प्रत्याशी था उसके समाज ने कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए भी हार का हमारा है। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? जीत को लेकर पूरे आश्वस्त है, 100% हमारी जीत है, कोई इसमें हमें संशय नहीं। हमारे प्रत्याशी भी और हमारे सारे कार्यकर्ता गठबंधन के सब पूरी लगन, मेहनत, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जीत हमारी तय है। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास ये जारी रहेगा, और ये जितनी भी सांप्रदायिक ताकतें हैं इन्हें इस देश से बाहर करने का, सत्ता से बाहर करने का काम अब हम लोग करेंगे। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बॉबी त्यागी जी थे। तो इनसे हमने जानकारी ली खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर। इन्होंने बताया कि त्यागी समाज पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। इसके अलावा इन्होंने जीत का दावा किया है कि 100% खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार जो मदन भैया है वो जीत दर्ज करेंगे। हालांकि यह सब 8 दिसंबर में ही क्लियर होगा कि कौन यहाँ से जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचते हैं। आगे भी खतौली विधानसभा की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देखें तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।